बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम टेक्सला रेलवे स्टेशन पर इस वक्त बैठे हुए हैं। तो हमारे साबका को होस्ट शकील अख्तर राजपूत साहब वो थोड़े से अलील हैं, जिसकी वजह से आज राजा साहब ने मुझे कंपनी दी है। राजा बरतीन खिलजी साहब हैं। कुछ अहम ख़बरें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर आ रही है मलिक तैमूर मसूद अकबर साहब के हवाले से कि वो और एक और MP हैं रावलपिंडी से बासिक क़य्यूम साहब, इन दोनों ने गिरफ़्तारी दे दी है या इनकी गिरफ़्तारी हो चुकी है। तो अभी हम आपको ये ख़बर देने जा रहे हैं कि उनके ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट की गई है। तो ट्वीट में पढ़ के सुनाता हूँ कि उनके एग्जैक्ट अल्फाज कहते हैं मलिक तैमूर मसूद अकबर साहब के। 15 साल अवाम में खिदमत अंजाम देने के बाद मैंने सियासत और PTI छोड़ने का फ़ैसला किया है। मुआवजा राय की सियासत को उकसाने के साथ जारी रखना मुमकिन नहीं। मैं रियासती इदारों के खिलाफ किसी भी किस्म के तसादम और तशद्दुद के अमल की मजम्मत करता हूँ। अल्लाह ताला कौम पर रहमत नाज़िल फरमाए। ये कहना था मलिक तैमूर मसूद अकबर साहब का। राजा साहब, क्या समझते हैं कि आइंदा सियासत किधर जाएगी जी? अभी नए सिनेरियो बन रहे हैं, क्या समझते हैं? देखें जी, इसमें मीर साहब मैं अगर ये कहूँगा कि ये 3 ग्रुप थे। एक ग्रुप वो था जो किसी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं था ठीक है, कि जी ऐसा हो ही नहीं सकता कि लेकिन अनहोनी को कौन रोक अच्छा, सकता है? चलिए, ये हाँ, तो हो गया, ये तो होना ही था। होना ही था। चले बहरहाल। तो दूसरा ग्रुप ये था कि जो इंतशार जो है ना, अब वो जिस तरह उन्होंने अपनी ट्वीट में भी ज़िक्र किया है कि भई माज़-ए-राय की सियासत नहीं नहीं, मैं हो नहीं कर सकती और सकता नहीं उसके कर साथ, सकता। यानी ला तलकी तो PTI और एक तो सियासत। उस ग्रुप की उम्मीदों पर भी अच्छा, अवस ठीक है। पड़ी है, वो उनकी अच्छा, उम्मीदों क्या को समझते हैं कि ये सियासत छोड़ ही देंगे? क्या अ, सियासत छोड़ सकता है बंदा नहीं थोड़ा? मीर साहब मैं नहीं समझता। अच्छा, देखिए, अवाम की वसी तर मफाद मफ़ाद में जो अज़ीज़ सामने आ ही जाता है। मैं ये समझता हूँ कि मलिक तैमूर साहब को सियासत अच्छा, नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है। बहुत सारी बड़ा वसी हल्का यानी कि अहबाब है। चलें, ये तो उनका अपना फ़ैसला हाँ जी, होगा, अवाम लेकिन का जी। हम समझते हैं कि बंदा सियासत छोड़ नहीं सकता। जिसने बिला जी, तल्क़ी बिल्कुल। का ऐलान किया, किसी न किसी सूरत वो इन है सियासत में। बिल्कुल। अब नया NA 54 में एक नया अच्छा, सिनेरियो इसमें बनेगा। जी, जी, मीर बाद में। साहब एक और चीज़ भी है, जी, आप इस जी, पे बेहतर आगे कर जी। सकेंगे तज्ज़िया कि मलिक तैमूर साहब के अब रास्ते में से हट जाने से चौधरी निसार साहब को समझे क्लीन चिट नहीं, मिल गई है। इस तरह ये असल में ये अभी ये देखें ना कि अब चौधरी निसार खान इसी लम्हे का इंतज़ार कर रहे थे कि मलिक तैमूर साहब से पहले उनकी कोऑर्डिनेशन कुछ चल रही थी, हुँ, हुँ। लेकिन वो बैल मंडे नहीं चढ़ सकी क्योंकि मलिक साहब रास्ता नहीं दे रहे थे हुँ, हुँ। कि हमवार नहीं कर रहे थे चौधरी निसार खान साहब के साथ। और आखिरी लम्हे तक यही खबरें आ रही थी कि ये जितना ये प्रोसेस चला है ना उनकी गिरफ्तारी का, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, ये कम व बेश 10-12 दिन से ये प्रोसेस चल रहा था। ये मेरे इल्म में भी ये बातें आ रही हुँ, थी। हुँ। और मलिक साहब नहीं उनकी बात बन रही थी चौधरी निसार खान साहब के साथ, लेकिन चौधरी निसार खान इसी लम्हे का इंतज़ार कर रहे थे कि वो तैमूर साहब का कोई फ़ैसला हो जाए, तो उसके बाद देखते हैं कि NA 54 में वो क्या करते हैं, अभी क्या नहीं करते हैं ना। अच्छा मीर साहब, इसमें जी, अब ये एक बात तो तय है जी, जी। कि अगर पीटीआई हट भी जाती है ना हुँ, दरमियान में से, ठीक है। उसके बावजूद जो दीगर पार्टियां हैं उनके लिए भी इतना आसान नहीं होगा नहीं, इलेक्शन को। चलें आसान नहीं है, तो क्या समझें जो PTI का जो स्टेक है, वो किस रुख जाएगा या क्या समझते हैं कि देखें, अगर ये आज़ाद आते हैं ना, मलिक तैमूर ये तो आज़ाद स्टेट फ़िलहाल तो से, सियासत जी छोड़ने जी, का ऐलान भी कर फिलहाल तो दिया। उन्होंने यही कहा है। लेकिन अगर आज़ाद आते हैं तो भी जो पीटीआई का वोटर है वो इनको वोट डालेगा। लेकिन एक और चीज़ है, हो सका जिस तरह के बिल्कुल आखिरी लम्हे में उन्होंने ऐलान कर दिया कि सियासत नहीं करूँगा। हम्म, अगर वो सियासत में नहीं होते, अगर वो अपने कागजात नामज़दगी नहीं जमा कराते, इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करते, हम्म। तो मैं जहाँ तक मेरा अंदाज़ा ये जा रहा है कि वो मलिक चौधरी निसार खान साहब को सपोर्ट करेंगे। ये भी हो सकता है, नामुमकिन तो नहीं है ये नहीं भी। है, क्योंकि जी, जी। खान बरादरान के साथ तो बिल्कुल नहीं जा सकते वो। और वो नून लीग वो के से मुश्किल है। तो है ही ओपोनेंट, नून लीग तो उनकी मुखालिफ जी, जमात है। इसी तरह। तो एक रह के सिर्फ चौधरी निसारी खान साहब जाते हैं, देखते हैं क्या अब उनका क्या अगर चौधरी निसार साहब के साथ मिल के वो अगर उनकी हमायत करके इलेक्शन पीछे कंटेस्ट रह कर के साइड पे रह के उनकी हमायत करते हैं और तो नहीं मैं तो समझता हूँ ये भी कोई बुरा ये फैसला नहीं नहीं, होगा। लेकिन ये तो फिर भी है ना, अगर फैसला वो करते हैं यानी सियासत में इन रहने का अगर, तो फिर भी सारा नुकसान तो मलिक तैमूर साहब का है ना। ज़ाहिर है उनकी 15 साल की जो मेहनत एक है।
सियासत है उस पर तो पानी फिर गया है ना। पानी फिर गया ना उस पे तो। तो लेकिन पानी राजा साहब फ़िलहाल तो देखें उनके लिए मुश्किलात ज़रूर है। नामुमकिनात नहीं है कि आगे क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सियासत सकता। में जैसे कि देखिए ना कहा हमारे जाता है खान बरादरान हैं, जी, जी। उन्होंने भी सियासत से यानी कि मलिक तैमूर साहब पहले बहुत डिसहार्ड थे। सॉरी मलिक अमार सिद्दीक़ खान साहब जब उन्होंने जी, जी। फ़ैसला किया था। लेकिन ज्यों-ज्यों वक़्त गुज़रता गया वो उन्होंने उसको मरहम जो खुद है को ना हाँ एडजस्ट करने की कोशिश की है जी है। और मैं समझता हूँ कि एक अवामी राय आमा भी हमवार करने में माशाल्लाह काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कामयाब रहे हैं, राजा क्योंकि जी यहाँ पे 2-3 थोड़ा-सा प्रोग्राम्स इख्तिलाफ़ हुए। करूँगा मैं। पहली दफ़ा ये बात हुई है कि उनके जो धड़े के बंदे हैं, उन्होंने खान बरादरान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, इससे पहले कभी हमने नहीं देखा। देखें, जिस तरह का माहौल है ये तो वो क्या देखिए ना कहते हैं कि एक्चुअल पीटीआई एग्ज़िस्ट करती है, इमरान खान का बिल्कुल बयानिया इसमें एग्ज़िस्ट कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं। मैं क लेकिन मुझे बताएँ ये हुँ, सिर्फ़ अब मैं ये कहूँ कि ये सिर्फ़ एक सानवी अफ़साना किस्म की कहानी है। क्योंकि ये आप लफ़्ज़ी बातें तो हैं पब्लिक प्लेस पे बैठ के आप कर सकते हैं। लेकिन इलेक्शन में ज़ाहिर है किसी सूरत जब पीटीआई को आने ही नहीं दिया जाएगा। तो फिर ये तो लफ़्ज़ी बातें हुई ना कि जी हम इमरान खान के साथ हैं। लेकिन देखिए ना, प्रैक्टिकली अगर ज़ाहिर कोई है फिर बल्ले वाला बंदा आ जाता है तो फिर मैं नहीं समझता कोई आया अगर इस तरह ये जिस तरह हालात हो बन रहे रहे हैं हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं तो मैं नहीं समझता कि कोई बंदा रहेगा खाली एक इमरान खान ही हूँ आखिर चलें में देखते अकेला। हैं कि साद खान साहब फिर क्या करते हैं क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम एक मीटिंग भी की थी। साद खान साहब ने जो पीपी 12 के उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और कौमी असम्बली के भी उम्मीदवार थे। जी जी तो अभी देखते हैं कि उनका डिसीजन क्या आता है, उनके क्या देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल बनती है। और क्या समझते हैं कि नून लीग का टिकट पीपी 12 में किसको जा रहा है जी, कोई अंदाज़ा है? देखिए जी मीर साहब पहले आपने देखा 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें लगी कि जी मोहसिन अयूब साहब को टिकट मिल गया है लेकिन वो भी फिर बाद में बोगस साबित हुई। तो वैसे वो एक फेसबुक की ही हद तक टिकट था। तो अभी तक मैं समझता हूँ अभी इसका कोई फाइनली नहीं जो डिसीजन नहीं हुआ। तस्दीक शुदा अच्छा जो है ये इसी फैसला तरह ये नहीं ना आया। कि बार-बार मुझसे लोग पूछते थे, सुनने वाले मैं नहीं समझता चाहने मोहसिन वाले, अयूब को वो पूछते थे कि मीर साहब सब लोग अपनी-अपनी राय दे रहे हैं और आप क्यों नहीं राय दे रहे? देखें ये पार्टी का अंदरूनी मामला होता है कि उनकी चॉइस क्या होती है। मोहसिन अयूब साहब होते हैं, फ़याज़ तनौली साहब होते हैं, ज़ीशान सदीक भट्ट साहब हैं। हर बंदा अपनी जगह मुतमिन है कि टिकट हमें मिलेगा। लेकिन इसलिए हम इस पे बयानबाज़ी नहीं करते कि जिसको भी टिकट मिला चलें जी वेल एंड गुड, उनकी पार्टी का मामला है, उनका मामला है और इस पे हम राय नहीं दे सकते। बल्कि कल ये मुस्लिम लीग नून के एक अहम पूछ रहे थे कि किसको टिकट दे रहे हैं? तो मैंने कहा कि हम तो आपको देख रहे हैं कि लीडरान क्या फ़ैसला हुँ। करते हैं। ठीक है जी? अच्छा, अच्छा तो ये 2-4 दिन पहले तक ना जो मलिक तैमूर साहब के हवाले से बड़े ज़ोर-ओ-शोर से ये खबरें आ रही थी। जैसा कि उनके कोऑर्डिनेटर हैं अच्छा चलें। समीउल्लाह भट्ट साहब उनकी भी उनकी तरफ से भी कुछ जी, जी, खबरें कहीं थी नहीं। कि जी पीटीआई में ही इंशाल्लाह हम रह के लेकिन देखिए तो ना, वो फिर अनहोनी को तो कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। अच्छा मुस्लिम लीग नून का थोड़ा-सा बताएँ ना कि कौमी असम्बली में जो बैरिस्टर साहब देखिए जी और मैं ये बैरिस्टर साहब के हक में हूँ। ये क्यों? बैरिस्टर वकील साहब नौजवान हैं अच्छा, हाँ जी, वाह, मेन वाह! और क्या जज़्बा कहना है? भी रखते हैं, ओए होए वलवला होए भी होए! है। ओ हो लेकिन हो! उस उनके बरअक्स अगर टिकट मिल जाता है मोहसिन अयूब साहब नहीं, को, नहीं कौमी असम्बली की बात है। कौमी कौमी असम्बली, की तो तो उन्होंने अप्लाई नहीं बैरिस्टर वकील क्या इज़ द मुकाबला बेस्ट। किसके साथ देख रहे हैं अभी आप? अगर यानी कि किस पार्टी या किस शख्स के साथ उनका नून लीग का मुकाबला बन रहा है? देखिए यहाँ पे उनका मुकाबला बरा रास्त जो है वो सीधा-सीधा खान ग्रुप के साथ ही है। अगर चौधरी निसार आ गए तो? चौधरी निसार साहब का मैंने देखिए वो एक सरसरी सा हमने किया था जिसमें नहीं, बहुत सारे देखिए ना लोग अभी तो क्योंकि सिनेरियो बड़े ही चेंज अरसे हो गया से वो पीटीआई खामोश हैं। अगर नहीं आ रही, चौधरी निसार की हिमायत करते मीर तो साहब मैं वो समझता हूँ कि चौधरी डायरेक्ट निसार खामोश हैं, बहुत अरसे से 5-7 अच्छा, साल हो गए हैं। तो इतनी खामोशी मैं समझता हूँ अवाम जो है ना ऐसे फिर बंदे के साथ तो उनकी वो जो अगर थोड़ी बहुत मोहब्बत होती भी है दिलों में तो मलिक वो अज़मत साहब को इस्तेकाम पार्टी में कैसे देख रहे हैं पीपी 13 से? मलिक अज़मत साहब मैं नहीं समझता वो कामयाबी हासिल करेंगे। ये बड़ा गैर दानिशमंदाना फ़ैसला होगा कि अगर उनको इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी टिकट देती है, तो ये तवक्को करती है कि वो वहाँ से सीट निकाल लेंगे, जीतेंगे, मुश्किल है। अच्छा, अच्छा, तो यहाँ पे मोहसिन अयूब साहब या ज़ीशान भट्ट साहब का मुकाबला अगर अमार से हाँ, होता है तो ये ज़ीशान भट्ट साहब इज़ द फ़ेवरेट वो अच्छा, बेस्ट हैं
बेहतर है, अच्छे आदमी हैं, ठीक है। उन्होंने माशाल्लाह पहले काम भी किया है, कारकर्दगी भी दिखाई है। तो बनिस्बत मोहसिन अयूब साहब की मैं जो है वो फेवर करूँगा ज़ीशान भट्ट साहब को। ठीक है। अच्छा अच्छा, एक और बात बताते चलें, हम अपने व्यूज़ को भी बताते चलें कि टिकट के उम्मीदवार थे जी कौमी असम्बली हल्का ने 54 के लिए ज़रार अख्तर अवान साहब, इंटरव्यू के लिए कि लाहौर हाँ, बुलाया वो गया। भी जी, जी। ठीक है वो जी। ज़रा आप अपनी ज़ुबानी जी अच्छा, लाहौर गए, जो भी गया कैंडिडेट कंटेस्टर जो भी था कंटेस्टर, फाइल ऑलरेडी डिवीजनल जो थी उनकी पार्लिमानी बोर्ड जो था, काबीना जो बनाई गई थी इस हवाले से, उन्होंने पहले ही यानी कि रिपोर्ट मियाँ साहब को दे दी थी। फाइलें बंद पड़ी थी, एक एक दो दो मिनट के वो सवाल और जवाबात हो रहे थे और वाइंड अप हो रहा था सब कैंडिडेट के साथ। जब ज़रार अख्तर अमान साहब की बारी आई तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें की कि मियाँ साहब बगौर उनकी बातें सुनने लगे। अच्छा वो और कोई अहवाल सुनाए ना, जी, जी। क्या-क्या तो बातें इस हुई? तरह के आप तो कम व बेश 5, 7, 8 मिनट तक मियाँ साहब और 35 रुकनी कमेटी और अच्छा। मरियम नवाज़ साहिबा और शहबाज शरीफ साहब ये बैठे हुए और उनकी बातें बड़े तामुल से सुन रहे थे। और उन्होंने जिन जिन ने वायलेशन की है उनके मतलब, आपको माल्टे अच्छे लग रहे हैं हुँ, खासतौर हुँ, पे? हुँ। अच्छा, जिन्होंने हैं वायले इस छोटे बार। बच्चे हैं, बचपन में ही इनका सर कलम कर दिया अच्छा गया है चले, माल्टों का। तो इस तरह के उन्होंने बताया था कि वायलेशन हम लोगों ने नहीं की है पार्टी की, हम अपने पार्टी के बयानी के साथ खड़े रहे हैं। तो अच्छा। हाँ, तो एक मिनट छोड़ो ना सर। अच्छा थोड़ी देर अच्छा, वो डिस्टर्ब हो जाता है। नहीं, नहीं, वो नहीं। अच्छा, कि हम अपने बयानी के साथ खड़े रहे हैं। अच्छा, उसके बाद मियाँ साहब का ये सवाल था कि ग़ुलाम सरवर खान साहब इस वक्त उनकी क्या पोजीशन है। अच्छा तो ये ज़रा नवाज़ अख्तर शरीफ साहब ने ने ये अच्छा, हाँ, अच्छा। ज़रार अख्तर अवान साहब का ये कहना था कि वो इस्तेहकाम पार्टी में चले हुँ, गए हैं, पीटीआई उन्होंने छोड़ दिया वो हुँ। इस्तेहकाम। और मियाँ साहब ने का दूसरा सवाल ये था कि अगर वो ये आज़ाद तो मीसा कंटेस्ट बड़ी करते अहम हैं। खबर दे रहे हैं आप। जी जी, ये बातें हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं अच्छा, ज़रार अच्छा। अख्तर अवान साहब से जो उम्मीदवार हैं अभी कौमी असम्बली के। ठीक है जी। ये जी नाज़रीन देखने सुनने वालों के लिए कि बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ है और जी, शायद ही किसी के यानी देखिए पास हो। मियाँ साहब का कितना यहाँ पे फोकस है बिल्कुल, और उनकी हर बड़ी हल्के में गहरी फोकस नज़र है। होगा न। हाँ, तो फिर ज़रार अख्तर अवान साहब ने ये कहा, मियाँ साहब को जवाब दिया, अगर वो, ये सवाल था कि अगर वो आज़ाद खड़े होते, मियाँ साहब ने ये सवाल हुँ, किया सर, और ज़रार अख्तर साहब का ये जवाब था कि अगर वो आज़ाद आते तो उनकी पोजीशन बेहतर होती मज़बूत थी। बनिस्बत अभी इस्तेकाम पार्टी के। हुँ। अभी वो उसके ये साथ जी यानी कि खान साहब के लिए भी ये एक समझ लें कि एक उनके लिए भी एक मैसेज ही है कि वो आज़ाद लड़ते तो उनकी पोजीशन जो थी वो मज़बूत होती। ठीक है। तो अभी यानी कि चौधरी साहब फर्जी आज आ रहे हैं, चौधरी निसार अली हुँ, खान साहब, और उधर फारूक साहब और राजा सरफराज साहब हैं, मलिक उमर फारूक साहब और राजा सरफराज साहब है पीपी 13 में, हुँ। अमजद शाह साहब भी हैं और दीगर भी हैं। तो मेजर दो ये बंदे हैं, तो क्या समझते हैं राजा, क्या मीर होगा साहब होगा? उस सूरत में देखें ये तो पार्टी का फैसला है जी। हाँ, वो खुद बेहतर फैसला फैसला कर करें। सकते हैं, लेकिन हैं दोनों ही अच्छे हैं। अच्छा, राजा सरफराज भी लेकिन ना बेहतर बड़ी है, बड़ी मेहनत है हाजी उनकी, उमर बड़ी फारूक मेहनत है, साहब बड़ी भी, मेहनत है। उनकी भी बड़ी स्ट्रगल्स शहीदुद्दीन हैं। अमान सब बड़ी जो है ना वो वो क्या कहते हैं ऐसे? मुखालफत कर रहे हैं ओवरऑल नून लीग यानी 54 में। अच्छा, कोई हाँ जी, वो बड़ी मुखालफत है, वो कह रहे हैं कि नहीं जी आप तो मुश्किल है, चौधरी निसार को अब जितवाने के चक्करों में है। अच्छा, हाँ जी। यानी वो चौधरी निसार को हाँ, अब ऐवान बाला में पहुँचाने की भरपूर तैयारी कर तैयारी चुके हैं। कर रहे हैं, ठीक हो गया। चले जी। तो चले हाँ, हम खुश हैं जी चले अच्छी बात है कि जो शहीद चले भाई अपने कि अपने, अल्लाह करे आप अपने अपने जो जो है ना आपकी जो ख्वाहिशें प्रेडिक्शन हैं वो ख्वाहिशें हैं वो पूरी हों पूरी हों। और चौधरी साहब पहुँचे हैं अच्छा, ऐवान बाला और में। कोई बड़ा अच्छा बात आपके ज़हन में, कोई ऐसी बात है जो उसको वाइल्ड नहीं मिसा छोड़ एक और है कि इशू जो कोई? थोड़ा-सा इधर है, एक तो बिजली की कीमतों के हवाले से चलिए वो तो हर रोज़ आए रोज़ ये तो बढ़ती चलता रहती रहता है, हैं। ये तो सर तो बहुत मुश्किल है ना जी, ये तो दूसरा ये एक और बड़ी अहम इश्यू ये था कि जी यहाँ पे जो ये म्यूज़ियम एरिया और शाहपुर का एरिया है, इन एरियाज़ में जो बिजली के ट्रांसफ़ार्मर्स हैं मीर वो साहब चोरी वो हो रहे हैं। चोरी हो रहे हैं चलें अल्लाह और ताला उनसे महफूज रखे, लगातार उनकी चोरी शर हो से रही है हर महफूज रोज़, रखे। रोज़ाना जी, की बुनियाद और पर। इस तरह और आगे सारे पूरे बहुत तफसील सारे टेक्सटों में मसाइल हैं, तो तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। आज का चूँकि जो ये हमारा प्रोग्राम था वो टोटली पॉलिटिकली पॉलिटिकली था, तो तो इसी पर उस पे हम ज़्यादा फिर दूसरे मसाइल को हमने डिस्कस नहीं किया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम मज़ीद आपको अपडेट देंगे। उम्मीद है इजाज़त दीजिए। आपको हमारा हाँ, ये प्रोग्राम अच्छा लगेगा। अपनी कमेंट मुस्बत लाज़मी दे और दीजिएगा, कुछ थोड़ा-सा बताइएगा, अच्छी जो राय है जो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अल्लाह थैंक यू। हाफ़िज़।